हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो उसमें आज का हमारा नया टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आज हम बात करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे आज। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी around any closed circuit is equal to mu naught times the total current I passing through this closed circuit। आपको गॉसेस लॉ याद होगा। गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी आपके पास कोई भी, मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? आपका जो टोटल चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स के। देखिए, अगर याद नहीं है तो मैं बार याद दिला दूँ आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? φ = Q/ε0। यानी Q को आपने किससे डिवाइड कर दिया? ε0 से। या ऐसे कह सकते हैं कि Q की मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी? 1/ε0। ये आपका गॉसेस लॉ था। इसी गॉसेस लॉ को अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि आपके पास कोई भी क्लोज सर्किट है तो उस क्लोज सर्किट का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज सर्किट का आपका क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट आई। अब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल, या डीएल का मतलब क्या था? करंट एलिमेंट, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है और जो आपका करंट एलिमेंट डीएल है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार, जो मैंने आपको बताया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि आपको वेक्टर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल यानी आपका करंट एलिमेंट यानी छोटा सा हिस्सा, इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद उसका क्या कर देंगे? आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस पूरे मीनिंग का क्या मतलब है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी क्लोज्ड सर्किट के लिए जो चारों तरफ से बंद होगा, बैटरी कनेक्ट होगी उसमें, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। यानी आपको करंट को किससे मल्टीप्लाई करनी है? म्यू नॉट से। तो देखिए, मैंने यही तो आपको रिलेट करके दिखाया था। वहां पे क्या फॉर्मूला होता था? E.ds यानी ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों का इंटीग्रल किसके बराबर है? टोटल चार्ज का 1/ε0। यहाँ पर क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब हम अगर ये मान लें कि जो वायर आपने लिया है उसकी पूरी लेंथ L है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? BL = म्यू नॉट I। दिखा दीजिए एक बार, देख लीजिए इसको। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले मैंने रिलेट करके दिखाया आपको। ये वाला गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है और ये एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। तो अब हमारा इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करेंगे, यानी जो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl = म्यू नॉट I, अब हम इसको ड्राइव करेंगे। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम ड्राइव करेंगे, ये हम ड्राइव करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ये हम किसके लिए ड्राइव करेंगे? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। कभी आपसे आ जाएगा एग्जाम में पूछ ले कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब एम्पियर सर्किटल लॉ एंड ड्राइव इट्स फॉर्मूला, या प्रूव इट, कि आपको उसको प्रूफ भी करके दिखाना है। तो आप सामने डायग्राम देखिए, बहुत आसान डायग्राम है। ये आपके पास एक वायर है, इस वायर की कोई फिक्स लेंथ नहीं है। इस वायर के अंदर आपने कितना करंट फ्लो कराया? I। ये आपके पास वायर है, इस वायर की अंदर आपने कितनी करंट फ्लो कराई? I। और इस वायर से R डिस्टेंस पर आपका ये एलिमेंट है DL। आपको यह पता लगाना है कि इस DL पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे। तो इस वायर से R डिस्टेंस पर जो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B = म्यू नॉट I / 2πr। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या कहा आपसे? इस वायर से R डिस्टेंस पर आपका कोई भी पॉइंट होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B = म्यू नॉट I / 2πr। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाद में इसका डेरिवेशन भी कराया जाएगा। अब हमने क्या करा? हमने मान लिया कि ये जो R आपने डिस्टेंस मानी है, इस R डिस्टेंस के लिए आपने सर्किल बना दिया। R डिस्टेंस के लिए सर्किल बनाने का क्या मतलब है? ये जो सर्किल आपने, इमेजिनरी सर्किल आपने ड्रॉ करा है,
उसकी रेडियस कितनी है आर। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कहा आपसे कि आपने क्या करा, आपने एक वायर लिया, वो वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, उस वायर से आर डिस्टेंस पर आपने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब हमने क्या करा, ये जो आर डिस्टेंस आपने ली है इसको सेंटर मानकर, जो पॉइंट मैंने ये बताया देखिए ये वाला, इसको सेंटर मानकर मैंने आर रेडियस के बराबर क्या कर दिया, एक सर्किल खींच दिया। मैंने क्या खींच दिया, मैंने सर्किल खींच दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट डीएल के लिए क्या आएगा, बी डॉट डीएल क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, तो क्या आ गया बी डी एल कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा, ये जो डी एल आपने लिया है और ये बी आपने लिया है, ये दोनों कैसे हैं, एक लाइन में, दोनों सेम लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया बी डॉट डी एल। ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है लाइन इंटीग्रल, ये एक छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला है। अब आपको किसके लिए निकालना होगा, पूरे बड़े सर्किल के लिए। तो पूरे सर्किल के लिए कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, बी डी एल। बी बाहर आ गया आपका, अंदर क्या बचा, डी एल। अब फिर से वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी एक बार, कि सपोज करिए आपके पास एक सर्किल है, उस सर्किल की आपने एक छोटी सी लेंथ ले ली डी एल। छोटी सी लेंथ डी एल लेने के बाद जब आप उसको छोटा 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 करके कंप्लीट सर्किल बनाएंगे, तो कंप्लीट सर्किल बनाने के बाद क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एक पूरी रेडियस, वो आपको पूरा का पूरा एक सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा उसका, 2πr आएगा। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसा है उसको भी समझिए। ये वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है वायर के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, μ0I/2πr। उसके बाद मैंने आपको भी क्या बताया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ होल बी डॉट डी एल। ये आ गया आपकी वैल्यू, अभी मैंने सॉल्व करी थी बी डी एल, बी बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, μ0I/2πr, μ0I/2πr। अब देखिए डी एल की जगह भी मैंने क्या बताया था आपको, क्या आता है 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका μ0I। तो फाइनल फार्मूला आपका क्या निकल के आया, इंटीग्रेशन ऑफ होल बी डॉट डी एल इक्वल टू μ0I। देख लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ होल बी डॉट डी एल इक्वल टू μ0I। और यही मैंने आपको भी बताया था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द μ0 टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इन द पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हमने आज प्रूफ करा, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ करा। तो ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ करा। आप इसको अच्छे से इसका डेरिवेशन समझिएगा, कल हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।